हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। क्लास 12th की फिजिक्स है, तो आज 12th वालों की नेक्स्ट क्लास है। आज हम 12th वालों को दो ही टॉपिक आज भी पढ़ाएंगे। फर्स्ट वाला टॉपिक क्या है उसको बता देते हैं पहले। फर्स्ट वाला टॉपिक है विद्युत बल रेखाओं के गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में बताएंगे। सेकेंड वाला टॉपिक पढ़ाएंगे विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज भी हम दो ही टॉपिक पढ़ाएंगे। तो हमने कल वाली क्लास में बताया था फर्स्ट वाला क्या टॉपिक पढ़ाया था कल की क्लास में। तो हमने फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। और हमने कल पढ़ाया था आपको विद्युत बल रेखा यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बताया था। तो आज हम दो टॉपिक आज भी पढ़ाएंगे। तो आज हम बताएंगे आपको विद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में, क्या होते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो बता देंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बता देंगे। और सेकंड वाला टॉपिक क्या है उसको बता देंगे, इम्पॉर्टेंट है। सेकंड वाला टॉपिक विद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए हम फर्स्ट वाला टॉपिक आपको बता देते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है देखिए, नंबर वाइज दिया है। तो विद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण यानी कि विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जो वो निम्नलिखित होते हैं। तो फर्स्ट देख लीजिए आप क्या है, फर्स्ट वाला क्या है पॉइंट इसमें दिया है कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से यानी कि पॉजिटिव चार्ज से प्रारंभ होती हैं तथा क्या होती हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं यानी कि प्रारंभ होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज पर समाप्त हो जाती हैं। तो आप देखिए ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ से जब आवेश निकलते हैं ये यहाँ से जाती है फिर और ये निगेटिव चार्ज पे क्या होती हैं ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से यानी कि पॉजिटिव चार्ज से प्रारंभ होती हैं और क्या हो जाती हैं वो ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, आप फिगर में देख लीजिए, ये धनात्मक आवेश है और ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं ये विद्युत बल रेखाएं ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और क्या हो जाती हैं निगेटिव चार्ज पे क्या हो जाती हैं ख़त्म हो जाती हैं यानी कि समाप्त हो जाती हैं। तो इसे ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया, विद्युत बल रेखाओं के जो गुण है ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको बता देते हैं, आपको समझ में आ गए होंगे ये। तो अगली टॉपिक अगला बता देते हैं हम। और सेकेंड वाला पॉइंट देखिए दिया है इसमें, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि देखिए आप ऐसे बोला गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज से जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज से जब विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश पे क्या हो जाती है समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, आप फिगर फर्स्ट में देख लीजिए, यहाँ पे बोला है कि परंतु ये रेखाएं क्या है, फिगर ये देखिए, चित्र ये देखिए कि परंतु ये रेखाएं बंद पास यानी कि क्लोज लूप नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्लोज लूप नहीं होती हैं, ये जो रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो ये हो गया। और इसमें सेकंड वाला देख लीजिए फिगर क्या है, इसमें बोला कि दो धन आवेश से चलने वाली बल रेखाएं। ठीक है, देखिए दो धन आवेश से चलने वाली बल रेखाएं में आप चित्र भी फिगर में देख लीजिए ये क्या है, ये इसमें नहीं बोला है कि ये धनावेश से ऋण आवेश पर जाके खत्म हो जाती है, इसमें बोला है कि दो धनावेश से चलने वाली बल रेखाएं हैं ये। ठीक है, तो आपको फिर से बता देते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण में। सेकंड वाला जो है इसमें बोला है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, और बोला है फिगर ए में देख लीजिए, परंतु ये रेखाएं बंद पास यानी कि क्लोज्ड लूप नहीं होती हैं, नहीं बनाती हैं। ठीक है, और दो धन आवेश से चलने वाली बल रेखाएं चित्र बी में है। दो धन आवेश से चलने वाली बल रेखाएं क्या है, ये वाला देख लीजिए, ये दो धन आवेश से चलती हैं, ये दो धन आवेश से चलती हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दिया है, निगेटिव नहीं दिया है। ठीक है,
तो इस वाले फिगर में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों दिया है, आप देख लीजिए। और अगला पॉइंट आपको बता देते हैं, अगला टॉपिक आप फिर से आपको बता देते हैं, ये वाला देख लीजिए आप। ये जो पॉजिटिव चार्ज दिया है, इसका मतलब होता है, सॉरी, इसको आप कह सकते हैं कि कोई भी दो बल रेखाएं, ठीक है, ये कोई भी दो बल रेखाएं हैं, यानी कि कोई भी दो आवेश यानी कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को कभी भी आपस में नहीं काटती हैं, ठीक है। इसका ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी आपस में नहीं काटती हैं, ठीक है। ये दो ही बल रेखाएं हैं, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट बता देते हैं हम आपको। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ लीजिए ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए। क्या है कि यदि परिमाण, ठीक है, यदि परिमाण में एक समान परंतु सॉरी यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो, तो आवेश के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गए होंगे विद्युत द्विध्रुव। तो फिर से आपको बता देते हैं कि यदि परिमाण में, ठीक है, परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हों, तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो आप एक टाइप से और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव क्या है कि वैद्युत क्षेत्र का वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत बिंदुओं, ठीक है, दो बराबर परंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। आप फिर से आपको बता देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गए होंगे विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। हमने दो टाइप से आपको डेफिनेशन बता दिया है, आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, अगली क्लास हमारी कल चलेगी। आज के लिए बस इतना ही, बाय, थैंक यू।